बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुई हूँ बहुत आसान सी एक रेसिपी के साथ। ये है अंडों का खाकीना और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है। आप इससे नाश्ते में भी बना सकते हैं और अगर आप रूटीन का खाना खाते हुए बोर हो गए हैं तब भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाता है और बनने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये 2 अंडों का खाकीना है। इसके लिए मैंने लिया है एक दरमियानी साइज़ की प्याज और दरमियाने साइज़ का ही आलू छीलकर, दोनों को छीलकर ऑमलेट की तर्ज पे जैसे प्याज कटती है आप उस तरह से इसको काट लें और इसको तेल में थोड़ी देर फ्राई करें। 2 से 3 मिनट आप इसे फ्राई करेंगे। आलू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बारीक काटिएगा। और इसके बाद आप इसमें 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद आप इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर भी बारीक काट के डाल दें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट ढक दिया है। सिर्फ 2 मिनट ढक के पकाएं, इससे टमाटर भी गल जाएगा और आलू जो है वो भी भुंजत तमाम हो जाएगी, गल ही जाएगा। अब इसमें इसको आप थोड़ी देर चलाएं और इसमें मैंने डाल दी है तकरीबन एक छोटी कैप्सिकम या आधी कैप्सिकम आप ले लें, यानी कि शिमला मिर्च, और 2 से 3 हरी मिर्च भी मैंने इसमें बारीक काट के डाल दी है। मुझे हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें बेसिक से मसाला डाल देंगे। वही रूटीन के मसाला है जिसमें नमक और पीसी लाल मिर्च, बस ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें जितने आप पसंद करते हैं। चूँकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है तो आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें पीसी लाल मिर्च का शामिल कर दिया। उसको मिलाने के बाद हम इसमें 2 अंडे फेंट कर इसे मिला देंगे। शिमला मिर्च अगर आप चाहें तब इसमें शामिल करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या अपने पसंद की अगर कोई और सब्ज़ी डालना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मुझे खाकीने में अंडे के छोटे पीसेस पसंद हैं। अगर आप चाहें तो बड़े, जिन्हें आपको अंडे के अगर पीसेस पसंद हो तो थोड़ी देर इसको रेस्ट दें और फिर आप इसे मिक्स कर दें। अब देखिए तकरीबन अंडा तैयार हो गया है 90%। तो मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ी देर तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, ये आपकी पसंद पर है। अब ऑयल कम डालें या ज़्यादा, टेस्ट में ये बेहतरीन बनता है, लाजवाब बनता है। और आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, या आप इसे डबल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।